हमको। तो अब मैं हमारे जो साधक सजनी ग्रंथ है उसकी तरफ चलता हूँ। तो हमारा जो पहला पार्टिसिपेट है इसके अंदर अश्विनी चौधरी जी है। मैं अश्विनी चौधरी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया मंच पे आवे। जी सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अश्विनी चौधरी, मैं राजस्थान कोटा से, और अपन दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक की अपन बात कर रहे हैं। आज शुरुआत करेंगे। तो 51वां श्लोक है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ता पदम गच्छन्ते नाम यम। इसमें श्लोक में यह कहा गया है कि कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी बुद्धिमान है। यानी कि जो जिनकी बुद्धि एक पॉजिटिव है वो बुद्धिमान है, और वही वास्तव में आगे चलते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी यही कहा गया है कि मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों का राग नहीं करता, वही बुद्धिमान है। यानी कि इसमें कर्मों से यह है कि जो अपने अकुशल कर्म हैं वो कर्म से द्वेष नहीं कर सकते हैं, और जो कुशल कर्म जो होते हैं, जो अच्छे हैं, उनका राग नहीं करता, यानी कि उनसे दूर भी नहीं होते हैं। तो यानी कि अच्छे कर्म भी करने हैं, अकुशल कर्म जो है वो हो जाते हैं। तो दोनों दोनों कर्म करते हुए जो चलते हैं वो बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता है, उसके फल का त्याग कोई कर नहीं सकता। यानी कि कर्म जो अपन कर रहे हैं उसका फल जो है वो परिणित है, यानी कि जैसा कर्म अपन करेंगे उसका वैसा ही फल आएगा। उसके फल का त्याग कोई भी नहीं कर सकता। जैसे कोई खेती में कोई निष्काम भाव से बीज बोता है तो खेती में अनाज होना है, तो जो बोया होगा वही पैदा होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्व से कर्म करता है तो उसका कर्म का फल मिलेगा ही, वह बंधन कारक नहीं होगा, यानी कि उसको बांध नहीं सकते। अतः यहाँ कर्मण्यः फल का त्याग करने का अर्थ कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना है। यानी कि कर्म करने से पहले ही अगर अपन कोई इच्छा कर लेते हैं कि अपने को ये कर्म इसलिए करना है, तो उसका त्याग करना होगा। इसका त्याग करने में ही सभी समर्थ हैं। जन्म बंध विनिमुक्ता, समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंध से मुक्त हो जाते हैं। कारण की समता में स्थिति हो जाने से उसमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंची मात्र भी नहीं रहते हैं। जब अपनी बुद्धि समता युक्त हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है, तो उस बुद्धि के अंदर राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता इनका बिल्कुल भी स्थान नहीं रहता है। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता है। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू सर फ्रॉम माय साइड। सबसे बड़ा गया। हाँ, बहुत बढ़िया अश्विनी जी, बहुत शानदार एक्सप्लेन किया आपने, मजा आ गया। अब मैं आगे आशा जी को इंट्रोडक्शन दूंगा कि आशा जी आप 52वें अध्याय का 52वें चैप्टर का विवरण दे रहे हैं। सर अध्याय 2 और 52वें श्लोक का मैं थोड़ी सी व्याख्या दूंगी कोशिश। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिरप्य वितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य च। तो यहाँ पर इसका अर्थ वो बता रहे, अर्थ बता रहे, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हमारे संसार में मोह बंधन कलिल मतलब दलदल के समान है। जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है वह किंग कर्तव्य भी मूढ़ हो जाता है, और उसको फिर उसके बाद सोच नहीं सकता, वो बुद्धिमत्ता से सोच नहीं सकता, और वो इसी दलदल में फंस के रह जाता है। और इसी को कहते हैं कि मतलब बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना। तो यहाँ पर इसको यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, इस कलील जो दलदल है उससे बाहर निकलने के 2 उपाय हैं, विवेक और सेवा। जो जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वो भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है। तो उसकी अपनी सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग को के अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ माना है।
और ये कहते हैं कि अभी जब अगर आपने इस चीज को, इस दलदल से अगर आप निकल गए, तब आपकी तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल तर जाएगी। और जब ये श्रुत अहलौकिक और श्रोतव्य परलौकिक भोगों से, विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलील को तर जाती है, तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वहीं रहता हूँ। अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय हैं उन सब से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। तो यहाँ पर श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने से सुनना ही मुख्य है। और यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इस श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य हो जाएगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। पर जिस टाइम अगर हमें, हमारी बुद्धि में ये चीज आ जाती है कि ये सब क्षण भंगुर है और इनमें अगर हम रमते हैं या मतलब हमारा दिल लगाते हैं इन चीजों में, तो हमें कहीं पर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो हम चाहते हैं कि जो हम भगवान से चाहते हैं वो चीज प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसी दलदल में फंस के रह जाते हैं और ये मोह रूपी है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत अच्छा हमेशा की तरह आपने एक्सप्लेन किया आपने। अब मैं सुल्तान हेमा जी को बुलाऊंगा कि वो 53वें चैप्टर के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। 53वां श्लोक है। श्रुति विप्रतिपना ते यदा स्थाशति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमेवापश्यति। इस श्लोक में कहा गया है कि जब हम अलग अलग लोगों से कई तरह की बातें सुनते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार जन्म लेते हैं और उस स्थिति में हम निर्णय करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारे दिमाग और मस्तिष्क में विचारों में स्थिरता आती है या हम कहें कि कंसंट्रेशन आता है, तब हम किसी भी बात पे सही प्रकार से सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। अगर हम बिजनेस के रेस्पेक्ट में देखें तो वहां भी यही बात लागू होती है कि यदि हम पूरे कंसंट्रेशन से मन और दिमाग आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ, आ रही है। अब आ रही है। तो इसमें यही कहा गया है कि जब तक हमारे दिमाग और मस्तिष्क में स्थिरता नहीं आती तब तक हम निर्णय करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे मन और मस्तिष्क में स्थिरता आती है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं। तो बिजनेस के एस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो जब तक हमारे मन और मस्तिष्क में स्थिरता नहीं आएगी, विचारों में स्थिरता नहीं आएगी, हम उस कार्य के प्रति पूरे मनोयोग से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए, और कंसंट्रेशन से कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आपके जो गायन शैली है बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट डिकोस्टा जी को बुलाऊंगा 54वें अध्याय के लिए, 54वें चैप्टर के लिए। श्लोक के लिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रेनू है और मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। तो इस श्लोक की बात करते हैं। स्थिति प्रगस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थितिरि किम प्रभाषेत किमा आसीत व्रजेत किम। सो बेसिकली अगर बात करें तो अभी तक के पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमें बहुत कुछ बताया, कर्म योग, धर्म योग और ज्ञान योग। बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हुए भगवान की प्राप्ति। उसके लिए उन्होंने संसारिक, और पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि अर्जुन को कि सांसारिक और शास्त्रीय मोह को भी अगर आप दूर करते हो तो आप फिर बुद्धि वाले पुरुष बन जाओगे। तो उसके लिए आप अर्जुन के मन के अंदर क्या क्या
क्वेश्चन अरेज होता है, जैसे कि हम लोग भी हमारे गुरुजनों को सुनते हैं तो हमारे मन में एकदम से प्रश्न आता है कि हमारे लिए इसमें क्या, या हम किस तरीके से, या हमारी क्या स्थिति है। तो उसमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अब अर्जुन उनसे ये पूछ रहे हैं कि मन में शंका हो रही है कि जब मैं योग को प्राप्त कर लूंगा, जब मैं इस शास्त्र ज्ञान से और इस सांसारिक मोह से दूर हो जाऊंगा और मेरे को इस योग की प्राप्ति हो जाएगी, तो मेरे क्या लक्षण होंगे, मैं किस तरीके का व्यवहार करूंगा, या मैं उनकी अपनी अंदर की इच्छा को वो पूछ रहे हैं। यहाँ पर परमात्मा में स्थिति स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की लक्षण क्या होते हैं, इसी प्रश्न को इसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया दीदी, अच्छा एक्सप्लेन किया सदैव की तरह आपने। अब मैं 55वें श्लोक के लिए संगीता जी को बुलाऊंगा। नमस्कार सबको, सुप्रभात। मैं जयपुर से संगीता व्यास। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही आपकी। फोटो आज मौसम खराब है और नेट की स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही है। चलो कोई नहीं, बोलो आप। मैं भी बीकानेर से हूँ सर, पर जयपुर रहती हूँ। जी जी जी। ये 55वां श्लोक जो आपने मुझे पढ़ने का सौभाग्य दिया है वो है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान न्यायार्थ मनोगतान आत्मने ये व आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते। यहाँ पर जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति भली भांति अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है वही वास्तव में स्थिर प्रज्ञ होता है, यानी अपनी बुद्धि में स्थिरता को प्राप्त करता है। हम जब स्वतः अपने मन से संतुष्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर तो इनफैक्ट ये बात कही गई है कि मन से संतुष्ट होना एक अलग बात है। हमारी जो कामनाएं हैं ये हमारी पांचों इंद्रियों की देन है, और इंद्रियां जो है वो हमेशा कामनाओं के साथ में जुड़ी रहती है, उनकी इच्छाएं करती है। और जब हम इन सब इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, कामनाओं का त्याग कर देते हैं, इंद्रियगत जो कामनाएं हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, मनस्थिति है, वो अपने आप में स्थिर हो जाती है। फिर हमारे अंदर जो है वो कोई भी प्रकार की कामना शेष नहीं रहती है। तो यहाँ पर अर्जुन को वो यही संदेश देते हैं कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होना चाहिए। और जब समस्त कामनाओं का त्याग हम स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं तो स्वतः ही एक समय आता है जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, हमारी बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। फिर उसके लिए हमें अनायास ही कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं बुद्धि को स्थिर करने के लिए। सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों पर ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत आनंद आ गया। अब मैं 56वें श्लोक के लिए मोहिता जी को बुलाऊंगा। हेलो। हाँ जी, हरिओम। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोमनाथ मोहित्रा, मैं मुंबई से हूँ। मेरा 56 श्लोक है। दुःखद नेनेषु सुखेनेषु विगतस्पृह वितर राग क्रियं देह स्थिति धीमन उच्यते। इसमें अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहा है जो भी आप काम करो वो कोई सोच के अगर करोगे तो आपका वो काम ठीक होगा। अगर आप बिना सोच के करोगे तो उसमें कोई काम स्थिर नहीं होगा। हम लोग सोच के अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका जो भी काम है, एक छोटा भी अगर आपको कुछ करना भी है तो उसमें वो भी काम आपको स्थायी होगा। जैसा अगर बिजनेस से हम रिलेटेड करें, अपन अगर कोई किधर जाते, मतलब सुबह उठ के कोई प्लान करते, तो अगर सोच के करेंगे तो अपना पूरा दिन में वो काम अपने को सक्सेस मिलता है। अगर बिना सोच के करेंगे, हाँ उठा तो मन में बोला कि चलो आज उसके पास जाएंगे, लेकिन अगर उधर जाके देखा तो वो आदमी है ही नहीं या हम लोग को मिलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम पहले से उनको फोन करके या उसके कॉन्ट्रैक्ट लेके उसका अपॉइंटमेंट लेके अगर आप उन जाएंगे
तो काम अच्छा होगा। इसके लिए ये जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता रहा है वही बता रहा है, जो अपन अगर भावना से करेंगे, सोच के करेंगे तो अपन काम दैट्स इट माय साइड। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बिजनेस के अकॉर्डिंग किया आपने। अब मैं 57वें श्लोक के लिए रश्मि शेखावत जी को आमंत्रित करूंगा। रश्मि जी। सुप्रभात सर। और अरे 57वां श्लोक जो है वो इस प्रकार से, मैं रश्मि जयपुर से बोल रही हूँ। यह सर्वत्र नाभि स्नेह हस्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य इस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना ही द्वेष रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी कि हमें जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम किसी चीज का शुभ नहीं माने, अशुभ नहीं माने, और उसमें कोई आसक्ति नहीं रहे, दुखी ना हो, ना ही किसी के लिए प्रति द्वेष रखें, तो हम हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है और हम अच्छे से अपने कार्यों को सोच करके सही प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर एमवे बिजनेस में अपने इसको लेते हैं कि हम जब हम लोगों को, क्योंकि रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, हमने सोचा 5 लोगों से मिले, 5 में सबने मना कर दिया और हम आगे नहीं बढ़े, तो हमारा बिजनेस आगे ग्रो नहीं करेगा, ना ही हम लोगों की मदद कर पाएंगे। लोग तो सब मना कर रहे हैं, इसलिए मुझे किसी को क्या बताना या मैं किसी से क्यों बात करूं। लेकिन हमें इससे दूर होकर के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम और लोगों को बताते हैं, इनको शायद समझ में ना आया हो लेकिन आगे शायद अगले इंसान को हमारी बात समझ में आ जाए। इसीलिए शुभ या अशुभ की चिंता ना करें, हम अपना सिर्फ कर्म करें तो हमारी बुद्धि स्थिरता रहेगी, उसको परेशानी नहीं होगी कि ये क्यों नहीं हो रहा, और उससे हम दुखी नहीं होंगे। ये था इस 97वें श्लोक में। थैंक यू। ओवर टू पंडित सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अपने बिजनेस है ये एसटीपी मतलब सो द प्लान, मतलब नेक्स्ट कोई ना कोई तो आएगा ही। बहुत अच्छा किया आपने मैडम। और अब मैं 58वें श्लोक के लिए शालू जी को आमंत्रित करूंगा। शालू जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शालू मिस्त्री है और मैं आज 58वां श्लोक है उसका भावार्थ करने का प्रयास कर रही हूँ। यदा संरति चायम पूर्वो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जैसे जब कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखाई देते हैं, है ना, एक पूंछ, 4 पैर और एक मस्तक। लेकिन जब वो अपने अंगों को छिपाता है तो उसकी सिर्फ एक पीठ ही दिखाई देती है। इसी तरह से जो स्थित प्रज्ञा मनुष्य होता है, जब वो अपनी इंद्रियों के साथ अपना मतलब कंट्रोल अगर नहीं कर पाता है तो वो स्थित प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जब वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है, उनको अपना वश कर लेता है, तो वह स्थित प्रज्ञा मनुष्य बन जाता है। फिर यहाँ पे एक संरति क्रिया का मतलब का वर्णन है। उसका मतलब है कि स्थित प्रज्ञा मनुष्य, उसके मन के अंदर भी कोई विचार नहीं आता कि ये मेरा, ये अपना मतलब ये चीज मेरी है, इसका मेरे से संबंध है। वो अपने मन के अंदर भी कोई भी विचार नहीं आने देता। फिर कि इंद्रियों के जब विषय से हट जाते हैं तो स्थित प्रज्ञा तत्व का अनुभव हो जाता है। तो यह क्रिया मतलब ये किसी भी क्रिया तथा त्याग का फल नहीं है और यह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु भी नहीं है। जैसे कि सूर्य हमेशा से ही आकाश में रहता है, जब दिन जैसे ही सुबह होती है सूरज हमेशा आकाश में रहता है, और अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेते तो वो हमें नहीं दिखाई देता, उसका अनुभव नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज आकाश में से हट गया, रात होने पर भी वो रहता है लेकिन चंद्रमा की रोशनी की वजह से हमें दिखाई नहीं देता है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जो परमात्मा तत्व है वो भी हमेशा से ही था, लेकिन जब हम अपने भोग विलास के साथ में रहते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही हमारी इंद्रियां हमारे वश में आती है, हमारा उनसे मन निर्लिप्त हो जाता है, तो हमें परमात्मा तत्व का अनुभव होने लग जाता है। वो पर्दा हटते हमें परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। तो यही बताया गया है श्लोक के अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया शालू जी, हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं 59वें श्लोक के लिए रेणु मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेणु मिश्रा है, मैं पटना से हूँ। और आज का ये जो श्लोक है 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्य अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मतलब निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के में विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता। परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है।
अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। यहाँ पे बोलते हैं जैसे मनुष्य निराहार दो तरह से करते हैं, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग करते हैं या बीमारी से भोजन का त्याग हो जाता है, और दूसरा है संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, यानी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। तो इंद्रियों को विषयों से हटाना ही साधक के लिए निहारस्य जो है वो पद को लिया गया है। रोगी के मन में ये रहता है कि क्या करूं, शरीर में कुछ भी लेने से करने मतलब कुछ भी खाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसे मैं तो विवश हूँ, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। और ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर में विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि, वो जल्दी से निवृत्त नहीं होती है। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग के बिना ही विचार पूर्वक साधना में लगे हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। तो इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, ये नियम तो नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती है, यही नियम है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है, उसका नाम रस है। जैसे किसी लोभी व्यक्तियों को रुपए मिल जाते हैं और कामी को स्त्री मिल जाती है, तो भीतर ही भीतर वो खुश होता है। तो यही जो रस है वो अहम में रहता है। इस रस का स्थूल रूप राग और सुखासक्ति है। जब तक संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पे पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जैसे मैंपन, जैसे अहम, मैं हूँ, है ना, तो यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे। जैसे मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती है। परमात्मा का अनुभव होने से रस का सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया रेणु जी, आपने सदैव की भांति बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं जो 60वां श्लोक है उसके लिए श्याम सुंदर जी टेलर को आमंत्रित करूंगा। जय श्री कृष्णा सर, मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से आज 60वां श्लोक पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं शुरू करता हूँ। यततो ह्रापि कौन्ते पुरुषस्य विप्सिच्यते इंद्रियाणि प्राधानिति थिनि हरन्ति प्रसंभ मने। इसका तात्पर्य है, कारण है कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य भी प्रथम प्रमथशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। यततो हरपि प्रबंध मने, जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्ण करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार हो जाता जानता है, और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यततो ह्रापि पुरुषस्य विप्सिच्यते पद आए प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की प्रथमशील इंद्रिया उनकी उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, विषयों की तरफ खींच लेती है, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व की प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार यत्किंचित सत्ता रहती है, विषेंद्रित संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक
साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष भी इंद्रिया सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय में सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रिया मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती है। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों सामने आने पर विचलित हो गए हैं। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं नीलेश जी का हैंड रेज है। नीलेश जी आप क्या बताएंगे सर? नीलेश जी मेरी बात सुन रहे हैं? नीलेश जी तो ठीक है, मैं तिलक सर को आमंत्रित करता हूँ। तिलक सर। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, श्री हरि। तो दोस्तों मुझे क्या लगता है कि जो 51, 52 और 53 ये 3 श्लोक है शुरुआत के, ये गीता को लेके जो मन में कुछ द्वंद्व और विभ्रम चलता रहता है उसको क्लियर करके आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो इन्हीं के बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा और पैरेलली बिजनेस के साथ में रिलेवेंस भी एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले जो कर्म को लेके रहता है कि कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है, ये एक द्वंद्व हर वक्त हर किसी के दिमाग में रहता ही रहता है। तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कर्मजन्य फल के त्याग के 2 अर्थ हैं। राम सुखदास जी ने जो बताया है कि भाई कर्म तो करेंगे तो फल की इच्छा तो साथ में रहेगी, लेकिन कर्मजन्य फल के त्याग, फल की इच्छा का त्याग या फल को चाहना का, वासना का त्याग, उसका क्या मायने है? फल की इच्छा का त्याग करना 2 अर्थ जो बताए हैं। पहला ये बताया कि फल की इच्छा का ही त्याग करते हैं, यानी कि एक बहुत एडवांस सिचुएशन, स्थिति होती है मन की या दिमाग की, जिसके अंतर्गत आदमी कर्म करता है लेकिन वो एकदम निरपेक्ष भाव से करता है और उसकी कोई लालसा कर्म के प्रति नहीं होती है। कल तक के विचारों से, कल तक के कर्मों से आज परिस्थितियों ने मेरे आगे जो कर्तव्य रख दिया है या जिस कर्तव्य की मांग मेरे साथ परिस्थितियां कर रही है, यानी कि जिस तरह से अर्जुन पिछले अपने जीवन की बदौलत जब युद्ध क्षेत्र के अंदर आके खड़ा हो गया तो कर्तव्य क्या पुकार कर रहा था? वो कर्म करना, यानी कि युद्ध करना, और युद्ध के फल के अंदर किसी तरह की लालसा नहीं रखना। तो ये कर्तव्य जन फल हुआ, कर्म हुआ जिसके लिए कोई लालसा ना हो। लेकिन दूसरा और भी अर्थ उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो भी फल प्राप्त होगा उसके प्राप्त होने से दुख या सुख को महसूस नहीं करना है, उसके दुख या सुख से अपने आप को अलग रखना है। और खास तौर से परेशानी क्या होती है कि हम जब भी कोई कर्म शुरू करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड में शुरू से यही चल रहा होता है कि अगर रिजल्ट ये रहा तो ऐसे होगा, फिर तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, या रिजल्ट ऐसे नहीं रहा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें कर्म करने से पहले ही या कर्म के दौरान हमारे साथ साथ चलती रहती है, वो हमारे को, जो हम कहते हैं कि वर्तमान में जीना है, उसमें नहीं जीने देती। यानी कि जब हम वर्तमान में नहीं जी रहे होते तो अपने कर्म को भी कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते, और अकुशल कर्म जो है वो वैसे भी कोई अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आने वाला होता है। तो कर्म को हम अगर इसको और ज्यादा गहराई में समझने की कोशिश करें तो कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो जब आप कर्म को कुशलता पूर्वक करने के अंदर अपने आप को झोंक देंगे, लगा देंगे, तो फिर रिजल्ट अपने आप आपके दिमाग से ओझल हो जाएगा। न रिजल्ट की कामना लालसा रहेगी और न ही रिजल्ट की साथ में कोई चिंता भी रहेगी कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। सो इस तरीके से हम अपने आप को, जो सकाम भाव से कर्म करने की बात कर रहे हैं, उसकी और अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। और कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति दोनों ही हो जाती है। जब निष्काम भाव से कोई भी कर्म किया जाता है तो पहला क्या होगा कि फल के साथ में निवृत्ति होगी। अभी आप कर रहे हो अपना कर्तव्य, जो भी उसको कर रहे हो, कर्तव्य समझ के कर रहे हो, मन के अंदर कोई लालसा नहीं है और रिजल्ट को लेके कोई उद्विग्नता भी नहीं है, तो निवृत्ति का तत्व अपने आप ही प्राप्त हो गया। और जब निवृत्ति प्राप्त हो जाती है यानी कि आप मोह से रहित हो जाते हैं, तो फिर
अपने आप ही अपने को परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी होने लगेगी। दो शब्द जो यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा हालांकि कोई ज्यादा विशेष नहीं है, पर फिर भी मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। शरीर में अहमता और ममता। अहमता का मतलब शरीर को लेके मैं, और ममता का मतलब मेरा, मैं और मेरा। वो खुद के शरीर को लेके भी हो सकता है और दूसरों को लेके भी हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर उलझे रहना ही मोह है, और ये मोह के दलदल के अंदर जब तक हम फंसे हुए हैं तब तक हम एक सकाम कर्म की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मोह को उन्होंने कहा है कि दो तरीके से आप त्याग सकते हो, एक तो विवेक के द्वारा और एक आप सेवा भाव को अपने अंदर विकसित करके। तो जब आप एमबीए बिजनेस के रेफरेंस में बात करें तो जब भी हम कोई काम करें तो दो उद्देश्य हमारे सामने हो सकते हैं। एक तो ये कि हम ये सोच के चलें कि हम इस दुनिया के अंदर कुछ ऐड करने जा रहे हैं, या अगर छोटे शब्दों छोटे लक्ष्य के साथ चलें तो हम अपने और अपने परिवार के जीवन के अंदर कुछ ऐड करने जा रहे हैं। तो इस विवेक जन्य के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो जो कर्म होगा वो तब तक ही आपको मोह से रहित रख सकता है, जब तक कि रामसुदास जी ने जैसे बोला है कि मोह की उपलब्धि भोग की उपलब्धि नहीं हो जाती है। यानी कि हम सुनते भी है ना कि हर कोई ईमानदार है जब तक कि उसको बेईमान बनने का मौका ना मिले। तो जो विवेक जन्य आपका मोह त्याग होगा वो शायद अगर इतना सुदृढ़ नहीं होगा, तेजमय नहीं होगा, तो भोग की स्थिति प्राप्त होने पर दिख सकता है। लेकिन अगर आपने सेवा जन्य भाव से मोह का त्याग किया है, यानी कि मुझे तो बस सेवा करनी है और हर किसी के अंदर परमात्मा का अंश देख रहे हैं और उसी के अनुसार हम अपने आप को अपने कर्म में लगाए हुए हैं, सेवा के कर्म में लगाए हुए हैं। तो जब भी कभी भोग भी प्राप्त होंगे तो उन भोगों को हम अपने लिए नहीं प्राप्त समझकर उन भोगों को उपलब्धि को भी दूसरों की सेवा में लगा देंगे। जिस तरह से जिन लोगों को सेवा का मद हो जाता है या सेवा का एक नशा हो जाता है, वो लोग जब भी कुछ भी प्राप्त होता है तो उसको फिर वापस उसी को आगे लोगों की सेवा में लगा देते हैं। यानी कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर अपने लिए नहीं मानते हुए सब चीज को समर्पित करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हेल्पिंग अदर्स का भाव लेके जब हम काम करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो ऊंचाइयां हैं वो तो अपने आप ही मिलने वाली है। आपको सेवा करने का ध्येय हो गया कि भाई मुझे तो इस दुनिया के अंदर, अपने परिवार के अंदर, लोगों के अंदर, जो भी मेरे संपर्क में आता है उन सब के अंदर कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन देना है, यानी कि सेवा करनी है। तो फिर जब आप सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो किसी भी लेवल के ऊपर आके एक अटकने का विषय नहीं आएगा, रुकने का विषय नहीं आएगा, और लगातार सेवा का ध्येय से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बड़ी से बड़ी सफलताएं भी अपने आप में संभव रहेगी, असंभव नहीं रहेगी। एंड एक और जो बात सिर्फ श्लोक 53 के अंदर बताई गई है कि बड़ा एक मन के अंदर विवाद या द्वंद्व चलता जो रहता है कि सबसे पहले तो ये सामने आता है कि मैं अपना भला करूं या दुनिया के बारे में सोचूं, है ना। हर किसी के अपने जीवन की अपनी समस्याएं होती है, तो उसको लगता है परमात्मा का नंबर तो जब आएगा पहले मैं ये अपनी समस्याएं तो हल कर लूं, फिर आगे की बात करें। तो पहला जब ये स्थिति आती है तो फिर जब ये निर्णय वो व्यक्ति कर पाता है कि नहीं मुझे अपने आप से उठकर कुछ आगे की बात सोचनी है, तो फिर वो जब परमात्मा की तरफ चलता है तो फिर आगे साधन और साध्य को लेके बहुत सारे शास्त्रीय मतभेद भी सामने आते हैं। यानी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, है ना, ये कंपनी वो कंपनी, 100 तरह के भ्रम सामने आएंगे। लेकिन उन भ्रमों के संबंध में जब आदमी अपने अध्ययन के द्वारा या अपने साधना के द्वारा, विश्वास के द्वारा अपनी योग्यता का निर्धारण करके आगे बढ़ता है तो फिर उसकी बुद्धि निश्चल होने लगती है। और अगर ऐसा वो व्यक्ति नहीं कर पाता है तो फिर उसको अपने आप को भगवान के शरण में छोड़ देना चाहिए। भगवान से ही अपने लिए क्या करने योग्य है उसकी मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, मांगना चाहिए, और वो निश्चित रूप से मार्गदर्शन आपको मिलता भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम जानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या है। ऐसे में अगर आप यूनिवर्स को ये हैंडओवर कर दें, ये सौंप दें कि भाई मेरा जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे गाइड करें, तो यूनिवर्स गाइड करता ही करता है। वो सेम बात यहाँ पर बताई गई है। एंड इसके बाद में ये बात तो बिल्कुल सभी मानते ही हैं कि मैं हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और संसार है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं से ऊपर उठना है और संसार से विमुक्त होना है,
ये इस दो बातों के अंदर भी कोई मतभेद नहीं है। तरीका जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते या माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो जब ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब फिर बुद्धि हमारी अचल हो जाती है और तब साधक सुगमता पूर्वक सारी की सारी चीजें हासिल कर पाता है, या जो उसका अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाता है। एक मारवाड़ी या पुराने जमाने के वेट के संबंध में राम सुधा जी ने उन्होंने कहा है कि जब संसारी जाल में उलझा हुआ मनुष्य होता है, जो व्यक्ति संसारी जाल में उलझे हुए होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को म्यूट रखें, बाकी लोग जो बात नहीं कर रहे हैं, सोनू जी खासतौर से आप म्यूट करें अपने आप को। सो संसारी जाल में उलझे हुए व्यक्ति छटांग के सूत के समान है। छटांग किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नई जनरेशन में खासतौर से पता नहीं होगा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। छटांग पहले किलो नहीं हुआ करता था, शेर होता था, शेर के अंदर पाव जो आजकल लगभग 250 ग्राम के बराबर हम मानते हैं, और पाव के भी 4 हिस्से होते थे, जब छटांग बोलते थे उसको, तो लगभग 62 ग्राम 62.5 ग्राम का एक छटांग होता है। तो ये कह रहे हैं कि संसारी जाल में जो उलझा हुआ व्यक्ति है वो तो सिर्फ छटांग भर सूत, यानी कि ऐसा मांझा या सूत जो सिर्फ 62 ग्राम का है उसी के उलझा हुआ है, लेकिन उसी को सुलझाने में लगा हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति शास्त्रीय मतांतर के चक्कर में पड़ जाता है, यानी कि हम बिजनेस के रेफरेंस में बात करें तो क्या करना है, ये तो मात्र 62 ग्राम का ही मामला है, इसको तो आपको कोई भी एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन क्यों करना है ये जो मामला है ये बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ मामला होता है, और सालों दर सालों हमको पता ही नहीं लगता कि हम एमबीए कर तो रहे पर क्यों कर रहे हैं। उसका वास्तविक कारण हमारी समझ से परे होता है, और उसके लिए राम सुधा जी ने कहा है कि वो 4000 किलो 40 मन यानी 4000 किलो उलझा हुआ सूत हो, उसके समान उलझन है ये। तो क्या करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्यों करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी तरीके से संसार और परमात्मा का जो मामला है वो ये है कि 40 एक छटांग और 40 मन की बात यहाँ पर जो बताई गई है, इस रेफरेंस में तो मुझे लगा शायद ये एक्सप्लेन कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पांडे जी एंड ऑल ऑफ यू। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब मैं महागुरु हमारे विवेक सर को आमंत्रित करूंगा, हमें 2 आशीर्वाद वचन दे रहे हैं। हाँ विवेक सर ने, हाँ हरिओम। नमस्कार साथियों, विवेक सर की अभी एक स्पेशल ऑफिशियल मीटिंग है जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को लगातार भी सुन भी रहे हैं और उनका ये छूटता ही नहीं है। सुबह का क्या करें, ऐसा सेशन चल रहा है शानदार वाला कि सबको बहुत ही आनंद आता है, और सब लोगों ने जितना भी समझाया जो भी बताया जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और इसमें मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं, बहुत सारे जवाब भी मिलते हैं। जैसे कई बार हम भी किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं तो वो बीच में ही सवाल पूछने लगता है कई सारे, तो हम कई बार यही कहते हैं कि अभी आप प्लान पूरा होने दो, हो सकता है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका जवाब आपको अगले बात में मिल जाए। यहाँ पर हर एक श्लोक से रिलेटेड दूसरे श्लोक के अंदर हमें किसी ना किसी बात का जवाब मिलता जाता है। जिंदगी के इतने सारे प्रश्न हैं कि उसको हम समझते जाते हैं और अंत में एक मतलब कि सात्विकता को कहें या समता की भाव को कहें उसको प्राप्त करते हैं। कितना ज्यादा अच्छा ये सारा कुछ सेशन चल रहा है, और हर कोई अपने समझ के हिसाब से अपनी बात को कहता है क्योंकि उसने उसको वैसे ही समझा है। तो इसमें कोई मतलब कि गलत बात नहीं है, जिसको जो चीज समझ में आ रही है वो उसको उस तरह से भाव से प्रस्तुत कर रहा है, और अगली बार जब वो उस गीता का दोबारा अध्ययन करे बैठ के तो उसको एक नई बात समझ में आएगी, ये निश्चित है। क्योंकि गीता हर बार हर श्लोक अपना एक नया अर्थ, हर एक शब्द अपना एक नया अर्थ लेके आता है। हर एक शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है श्लोकों के अंदर वो लगातार कोई एक नया अर्थ रखता है कहीं ना कहीं पर, और कोई नया मतलब बताता है अपने जीवन का, अपने सार का, और जो भी जिसकी परिस्थितियां चल रही होती है उस वक्त वो व्यक्ति उन श्लोकों को, उन बातों को अपने ही संदर्भ में समझने की पूरी कोशिश करता है। तो सबका परिप्रेक्ष्य जो है वो बहुत अच्छा है, सब अपनी बातों को बहुत सही तरीके से बता रहे हैं, और वाकई में जब हम पढ़ते हैं इसको और हम अपना जब एक अर्थ निकालते हैं और दूसरा व्यक्ति किसी और अर्थ से उसको बात करता है तो बहुत ही मजा आता है। अच्छा जी, एक और मैसेज आया है, अमिता दीदी हमारे बीच के अंदर हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को विराम देते हुए अमिता दीदी को इनवाइट करना चाहिए और उनसे आग्रह करूंगी कि वो कुछ इस बारे में और आगे बताएं। प्लीज वेलकम अमिता दीदी। थैंक यू अमृता। मैं वीडियो तो ऑन नहीं करूंगी, मैं भी ऑफिस की तैयारी में ही हूँ। सबको मेरा नमस्कार, सुप्रभात। इतना ही कहना चाहूंगी, देखो हर श्लोक के अंदर ना एक बात छुपी हुई है।
हम लोग सब मुंह से वाणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, पर दिन भर में हमने जो सुना समझा उसको हमें अपनी एक्टिविटीज में अगर ले आए ना, तो इस श्लोक का भी अर्थ है और जीवन का भी अर्थ है। तो अगर हम लोग सुबह अपनी सोच तैयार कर रहे हैं तो दिन भर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी जीवन को बदल सके। जिसके साथ हम खड़े हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसके भी जीवन पे हमारा प्रभाव जाए और हमारी बातों का प्रभाव जाए। तो हमें प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए ही हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है और ऐसी चीजों को हमें समझना अति अनिवार्य है। और जो कि हमारे जीवन में हर दिन, मैं अपने लिए डोज लेती हूँ, आप अपने लिए लेते हैं, अमृता ने अपने लिए लिया, सबने अपने अपने लिया है। जिसका जितना बर्तन है वो उतना उसको ग्रहण करेगा। हो सकता है किसी के सिर्फ तलछट में ही लगे और हो सकता है किसी का ऊपर वाला हिस्सा खाली है, उसको भरने की कोशिश कर रहा है। तो जिसने जितना समझा, जैसे अमृता ने कहा, बिल्कुल सही बोला, जिसकी जैसी समझ है हम वैसे ही आचरण रखते हैं और वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। तो ये हमारी सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं हमारी व्यवहारिकता पे जा रहा है। और हम जो कर्म करेंगे, जो हमारे हाथ और दिमाग का जो सिंक्रोनाइजेशन पेपर पे उतर के आता है, जब हम प्लान दिखाते हैं तो उस पर असर दिखाई देता है कि हमने कितना समझा और कितना हम समझा पाए और कितना उसने लिया हमारे माध्यम से। तो यही इसका सार है कि हमें हर दिन बेहतरी की तरफ जाना है। कोई परफेक्ट इस धरती पे नहीं है, परफेक्ट तो भगवान है, इसलिए वो हमारे से दूर हैं और ऊपर हैं। हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमें इसमें बस चलते जाना है, चलते जाना है। तो मेरा बस इतना ही इसका सार जो मुझे समझ में आया। हमेशा हर बिंदुओं को अपने जीवन पे जोड़ते चले जाइए, एक दिन होगा कि आप भी ऐसे परिपूर्ण हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो डायमंड। हरिओम। मैं दोनों महागुरुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, हमें इतना शानदार मंच दिया। अब मैं आगे कल के लिए होस्टिंग के लिए आमंत्रित करता हूँ, कल की होस्टिंग के लिए। मैं ले लूंगी सर। आप ले तो आप श्लोक ले लो मैडम। अरे 170 रुपए तक श्लोक कौन कौन बोलेंगे? सर श्लोक ले लो, होस्टिंग ना करूं। होस्टिंग के लिए पूछा आपने, होस्टिंग मैं आशा कर जी, लूं। उनका मतलब है कि श्लोक पूछ लो आप लोगों से कौन से अच्छा, नंबर को ओके। बोलेगा। ओके, मुझे लगा कि आप श्लोक ले लीजिए होस्टिंग। इससे तो हम लोग गुस्सा हो रहा। मैं लिख ले रही हूँ, तो आप थोड़ा सा बता देंगे जल्दी से। 61 गुस्सा हो रहा। हेमलता बोल रही हूँ, 62 एंड 63 साथ ही हैं दोनों। 61 कौन ले रहा है? गुस्सा हो रहा जी। 64 65 अश्विनी। 66 मैं ले लूं मैम। जी रही। मैं चाहती हूँ कि और भी नए नए लोग आए, हम ही लोग सर्कुलेट हो रहे हैं, सारे जो हमेशा बताते रहते हैं। दीदी 70 मैं रश्मि शेखावत। 67 जी, 67 आप बता रहे हो? 70 ओके। अभी 67 का की बारी है। 65 लिया है। नहीं, 64 65 अश्विनी जी ने लिया है, 66 रेणु मिश्रा जी ने लिया है, 67 बताइए। में लेता हूँ 67 में डॉक्टर शिलसागर। आशा जी, टेलीस्पोर्ट जी का आया था 66 के लिए, तो ही इज न्यू, तो हम उनको चांस दे सकते हैं। और संगीता जी का आया है 68 के लिए। 68 के लिए संगीता जी ने कह दिया है, तो आप 69 ले सकते हैं टेलिस सर। यस मैम, ये अनीता कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। 70 मैम जो भी जिन्होंने जो नहीं लिया वो मैं हम लोग कर लेंगे, हमें ये बता आपका दीजिएगा।
आपका 69 लिख दिया है अनीता जी। ओके, थैंक यू। 70 दीदी मेरा रश्मि शेखावत। जी हो गया पूरे श्लोक है ना? जी 61 से लेकर 70 तक कल करेंगे। 72 श्लोक है टोटल आशा जी, तो 72 कल कंप्लीट कर ले ताकि ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जी जाए। जी जी तो और वैसे भी प्रैक्टिकली 10 ही श्लोक है क्योंकि 2 श्लोक बीच में एक साथ में। जी तो 71 मैं लेता हूँ। मैं बोला तो क्षीरसागर, डॉक्टर सर आपने वो ले लिया था ना एक बीच में 67 ले लिया था आपने। ले लिए क्या? जी। अच्छा ठीक। 71 और 72 बताएं जल्दी से। 71 ज्योति फुले जी आपसे बहुत टाइम से नहीं सुना। आपने आज तक नहीं पार्टिसिपेट किया जब से गीता शुरू हुई। मैम एक्चुअली सुबह मेरा टिफिन का टाइम रहता है इसलिए नहीं हो पाता है। विलास जी करेंगे। जी विलास जी आपका नाम लिख रही हूँ मैं 71 में। जी थैंक यू वेरी मच। 72 लालचंद सोनी जी आप करेंगे। योगेश कुमार लिख दो। ओके ठीक है हो गए हमारे 72 हो गए। जी। अब मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ तो मेरे को होस्टिंग का मौका दिया। और मैं अभी राकेश माथुर जी को अफर्मेशन के लिए बुला। राकेश माथुर जी आप आमंत्रित हो। नमस्कार, थैंक यू पांडे जी मुझे अफर्मेशन का चांस देने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। अफर्मेशन के लिए हाथ जोड़िएगा। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड एमबीए का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरह खिंचा चला रहा है। मैं और मेरी टीम सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे और मेरे 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, मैं अपनी टीम के साथ फॉरेन टूर जा रहा हूँ। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। बहुत बढ़िया माथुर साहब, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पर श्रीकांत जी का जन्मदिन आज, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। वो कैम जयभद्र विशाल। हैप्पी बर्थडे श्रीकांत जी। हैप्पी बर्थडे श्रीकांत जी। बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे श्रीकांत जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। हैप्पी बर्थडे श्रीकांत भैया। तिलक से हैप्पी बर्थडे सर।